17 सितंबर 2025 राजस्थान का एक जिला है अजमेर। वहाँ से एक कृष्णगंज थाना है, वहाँ से जो एसएचओ होते हैं वहाँ के अरविंद कुमार चरण सिंह सुबह 11 बजे बनारस फ़ोन करते हैं राजू कनौजिया के पास। वो उधर से फ़ोन करके बोलते हैं कौन बोल रहा है, तो वो बोलते हैं राजू कनौजिया। पुलिस इधर से जवाब देती है कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है, उसकी लाश मिली है शिव मंदिर के पास, एक अनाथ सागर करके है मंदिर, वहाँ पे तुम्हारी बेटी की लाश मिली है। इस बात को लेके ये काफी परेशान हो जाता है राजू कनौजिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, और पुलिस ने उधर से फोन काट दिया। अब ये इधर से काफी परेशान, फिर ये दोबारा फोन लगाने की कोशिश करता है कि सर क्या बात है, मुझे जल्दी जाना है क्या। तो इधर से बोलता है कि हाँ जितनी जल्दी हो सके, पुलिस वाले कहते हैं कि उतनी जल्दी तुम आ जाओ यहाँ पे। अब ये काफी परेशान हो जाता है और परेशान होकर अपनी माँ को फोन करता है, जो कि बनारस के ही एक महमूदगंज थाना पड़ता है, वहाँ पे उसकी माँ का घर होता है। वहाँ पे फोन करता है कि माँ काफी अनर्थ हो गया है, आप और बुआ को लेके जल्दी से जल्दी चलो। वो थोड़ी सी बात इस बात को बताता है और वो लोग बस में बैठ जाते हैं और बस में बैठते हैं। वहां से लगभग 1150 किलोमीटर का दूरी, जो अजमेर बनारस के बीच की दूरी, वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंच के पुलिस के साथ में अपनी पत्नी को देखते हैं और पत्नी को देख के उसे बहुत कुछ याद आने लगता है। कैसे कैसे ये घटना घटी, उसकी बेटी की लाश उसे जब थमाई जाती है तो वो कहता है कि अब मुझे क्यों दे रहे हो मेरी बेटी को, जब मैंने पहले मांगा था तो तुमने दिया नहीं, आज मुझे पुलिस वाले दे रहे हैं इस चीज के लिए पुलिस वाले को बहुत कोसता है। क्या था ये मामला और क्यों ऐसा मामला घटा जो कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है अजमेर राजस्थान का जो जगह है, वहां पे एक कृष्णगंज थाना के आसपास में एक जगह पड़ता है, जहां पे 16 सितंबर की रात को एक महिला एक बच्चे को लेके जा रही थी, लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास में वो घूम रही थी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी वायरल काफी हुआ है। और वो घूम रही होती है, उसके बाद घूमते घूमते है कि उसका फिर सीसीटीवी कैमरे में आ जाता है। और जब थोड़ी देर बाद लगभग रात के 2 या 3 बजे के आसपास में उसके साथ एक आदमी होता है और आदमी बैठ के कुछ ढूंढ रहे थे। सवेरे के 4 बजे के आसपास में एक पुलिस की गाड़ी निकलती है। पुलिस के जो दस्त पे होते हैं, जो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं पुलिस की गाड़ी, उस गाड़ी में कुछ पुलिस वाले होते हैं, जिसका गोविंद सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मराज और मोहन करके होते हैं, और एक डीओ होते हैं। तो ये लोग जो गश्त कर रहे थे, तो गश्त करते करते इन्होंने देखा कि एक महिला और एक जेंट्स जो है सो बात कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे थे तो पुलिस वाले जाके पूछते हैं क्या मैटर है बताओ। तो वो महिला कहती है कि मेरी बेटी खो गई है, हम लोग यहाँ पे थे, वो साथ में थी और वो घूम के चले गई। तो ये कौन है? तो ये मेरे पति। तो वो पुलिस वाले को कहती है कि आप चले जाइए, हम लोग ढूंढ लेंगे। अब पुलिस वाले इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पुलिस वाले को बुलाया जाता है, और ये महिला का बेटी खो गई है, इस महिला का बच्चा जो खो गया है, तो पुलिस वालों को ये बोल रहे जाने के लिए। अब पुलिस की टीम उससे कुछ पूछताछ करना स्टार्ट करती है, और इसी को लेके वो उसी दिन के समय लगभग 11 बजे के आसपास में वो फोन करती है बनारस में राजू कनौजिया के पास। राजू कनौजिया वहां पे आते हैं और आके जब अपनी पत्नी को देखते हैं तो देख के वो कुछ हैरान हो जाते हैं और उन्हें पुरानी बात याद आने लगती है। जो पुरानी बात होती है 2021 की बात होती है। एक बार की बात है, 2021 में हम लोग पुरानी कहानी अब सुनाना स्टार्ट करते हैं। तो वो जो एक बार लगभग 2021 में राजू कनौजिया एक बस में बैठे हुए थे, कहीं सफर कर रहे थे, तो वहीं पे एक महिला, वो लड़की थी, वो लड़की बस में बैठी हुई थी। तो ये एक बार देखते हैं उसको, तो ये उसको देखते हैं तो इसकी लड़की की भी नजर मिलती है। तो ये लड़का उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने बात नहीं कर पा रहा था। वो लड़की भी उससे थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ये सोच रहा था कि जरूर ये फिर से मिले। फिर एक दिन और मुलाकात होती है, लगभग कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात फिर से होती है। तो लड़की के जो बगल का सीट होता है वो सीट खाली था और ये भी कहीं और बैठा हुआ था। वो जो बैठा होता है तो उसको तरफ देखता है, तो ये लड़की भी सोचती है कि शायद इसके पास आके, हो सके तो इसके पास आके बैठ जाए। तो ये आके ऑफर करता है, ये आता है और पूछता है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो इस बात के लिए लड़की हामी भर देती है, ठीक है बैठ जाइए। फिर दोनों में बात होने लगती है, धीरे धीरे बात बढ़ने लगती है और डेली ये लोग मुलाकात करने लगते हैं। ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और दोनों एक क्या कहते बॉन्ड बन जाता है इन लोगों में, कभी बिना बात किए रहते नहीं है। एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और प्रपोज करने के बाद इन लोगों का रिश्ता आगे बढ़ने लगता है। फिर प्रपोज करने के बाद ये लोग हैं कि अपनी फैमिली का इजाजत लेते हैं और शादी करना चाहते थे। इन लोगों को फैमिली की इजाजत दे देती है, लड़का भी कमाता था, ठीक ठाक था। तो ये लोग का शादी हो जाता है, फिर इन लोगों का शादी हो जाता है। शादी पूरे फैमिली के साथ, मर्जी के साथ होती है, और शादी होने के बाद ये लोग खुशी खुशी रह रहे थे, जीवन यापन चल रहा था। समय बीत रहा था बनारस के उसी गांव में, जिस गांव की मैंने बात कही, महमूदगंज गांव है। फिर
इसकी नौकरी लग जाती है, राजू कनौजिया जो लड़का है उसकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद बनारस में ही नौकरी लगती है। तो इस बात को वो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी नौकरी लग चुकी है बनारस में, क्या तुम मेरे साथ रहोगी या फिर तुम घर पे रहोगी? तो वो लड़की कहती है नहीं, मैं जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। अब भारी मन से ही सही वो अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है, क्योंकि उससे घर पे उसकी माँ अकेली थी, तो सोचा था कि माँ के पास रहेगा, वो नौकरी करते जब भी छुट्टी मिलेगा तो घर जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, मैं वहीं रहूंगी। तो ये पत्नी को लेके चला जाता है। 2021 में शादी होती है और 2022 में इसकी एक बेटी जन्म लेती है, जिस बेटी का नाम इन्होंने रखा था आरू, प्यार से कहते हैं, और काव्या सिंह। काव्या सिंह इन्होंने नाम रखा था और आरू इस नाम रखा था उस बच्चे का। और उस लड़की का नाम जो होता है अंजलि सिंह, जिस महिला की मैं बात बता रहा था, उस लड़की का नाम होता है अंजलि सिंह, इसका नाम राजू कनौजिया। दोनों प्यार करके शादी किया और बच्चा हुआ और ये लोग बनारस आ गए। अब बनारस में इनका ड्यूटी चल रहा था, काम चल रहा था। अचानक ही उसका एक दोस्त एक दिन फोन करता है, राजू कनौजिया का दोस्त फोन करता है कि मैंने एक औरत को देखा जो किसी और लड़के के साथ थी और वो शायद भाभी जी की तरह लग रही थी। मुझे लग रहा था कि पूरा वो भाभी जी है। तो ये बोलता नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बोलता था कि नहीं, वो तुम्हारी पत्नी ही है, तुम्हारी भाभी जी। ऐसा ऐसा उसने बताया कि इस तरह का रूप है, इस तरह का रंग है, इस तरह का चाल है, उसकी हाइट ये है। तो फिर ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इस बात को थोड़ा सा इग्नोर कर देता है। फिर बात आगे चल रहा था। अचानक ही फिर दूसरे दिन एक दोस्त उसे फिर फोन करता है, दूसरा दोस्त कहता है कि एक औरत है जो महिला है, वो मुझे भाभी जी की तरह लग रही है। तो उस बात को लेके ये काफी सीरियस हो जाता है। अब इस बात को लेके राजू कनौजिया 34 साल का लड़का परेशान हो जाता है और वो उसने शादी करी थी। तो फिर अपने कुछ दोस्तों को काम पे लगाता है देखने के लिए। तो उसे सच में पता चलता है कि उसकी बीवी उसके साथ शायद धोखा कर रही है। एक दिन वो घर पहुंचता है और घर पहुंच के थोड़ा जल्दी पहुंच के वो खाना पीना खा के सो जाता है और कहता है मुझे काफी नींद आ रही है, मेरे सर में दर्द कर रहा है। और उसने वो थोड़ा सा बोला था कि मैंने आज थोड़ा सा दारू पिया। तो ये जाकर सो जाता है खाना पीना खा के। इसकी पत्नी रात में उठती है और रात में उठने के बाद इसको जगाती है। पहले ये 2-3 बार उठता, जगता नहीं है और नहीं जानबूझ के जगाने की कोशिश करती है, लेकिन ये जानबूझ के झूठ उसका सोया हुआ था, जगने की कोशिश कोशिश भी नहीं कर रहा था। तब ये जो है सो इसकी पत्नी जो है अंजलि सिंह, ये अंजलि सिंह उसका नाम प्रिया भी होता है। तो अंजलि सिंह और प्रिया जो है रात में उठ के अपने छत पे जाती है। छत पे जाके वो पहले से एक आदमी वहां पे जिसका नाम अल्पेश गुप्ता होता है, जो कि मकान मालिक का लड़का होता है। मकान मालिक का लड़का होता है, इस चीज को वो समझ चुका था। वो अंदर वो चली जाती है और थोड़ी देर बाद ये लड़का राजू कनौजिया भी छत पे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है किसी और की बाहों में है, गलत अवस्था में, बिना कपड़ों के। अब इस चीज को लेकर ये काफी परेशान हो जाता है। उसी समय हो हल्ला हो जाता है। हो हल्ला आने के बाद किसी तरह से शांत करता है और वहां से वो कोशिश करता है कि निकल जाए। फिर वो जगह को छोड़ देता है। जगह छोड़ने के बाद किसी और जगह शिफ्ट हो जाता है, वहां पर रुक जाता है। इसके मोबाइल को चेंज कर दिया जाता है और फिर वो लोग फिर से रहना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं होता और ये फिर से कंटिन्यू बात कर रही होती है। अब उससे बातचीत करती रहती है। इसका जो है सिस्टम मतलब अब ये लड़की जो है कंटिन्यू उससे बात करे, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। अब इसे बराबर इसे टोका करता था कि देखो कैसे हम लोग ने जिंदगी बिताई थी, कैसे तुम मेरे प्यार में पड़ी थी, हम लोग ऐसे किए थे, हमारी बेटी हुई। वो पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है। तो ये कहता है कि ये सब ये लड़की कहती है कि अब नहीं बात करती हूँ, सब छोड़ चुकी हूँ। लेकिन फिर भी ये लड़की जो बात कर रही थी, तो अब इस बात को लेकर राजू कनौजिया जो है तो उससे परेशान हो जाता है। तो इसी बात पुलिस के पास पहुंचती है, जाके पुलिस में कंप्लेंट करता है कि ऐसे ऐसे वो लड़का है सो परेशान कर रहा है, मेरी पत्नी भी मुझे धोखा दे रही है। पुलिस वाले, गांव समाज वाले, घर परिवार के लोग उसे समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े दिन तक ये लड़की शांत रहती है। लेकिन बाद में फिर से लड़की अपना चाल चलन बिगड़ ही जाता है। चाल चलन बिगड़ने के बाद ये कोशिश, बहुत भरपूर कोशिश करने के कारण और फैमिली के दबाव के कारण ये लड़की उसका साथ छोड़ देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं अपने बहन के साथ रहूंगी, मैं कहीं चली जा रही हूँ। तो वो वहां से चली जाती है इलाहाबाद। इलाहाबाद में जाके, जो अभी प्रयागराज है, प्रयाग में जाके अपनी बहन के पास रहना स्टार्ट करती है और उस लड़के का नंबर, राजू का नंबर वो ब्लॉक कर देती है और साथ में उसकी जो बेटी होती है उसको भी अपने साथ में ले जाती है। तो ये पुलिस में जाके कंप्लेंट करता है कि मेरी बीवी है जो मुझे छोड़ के चली गई है, वो वहाँ चली गई है, मेरी पत्नी से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी बेटी मुझे दिलवा दीजिए। अब ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं अपनी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं बेटी को कैसे छोड़ दूँ। तो पुलिस भी कहती है भाई तुम्हारी तो अभी तुम कैसे पालोगे? तो वो बोलते हैं मेरी माँ पालेगी। लेकिन ये पुलिस वाले जो है उसी का सपोर्ट करते हैं कि ये एक माँ से बेहतर, जो 2 साल की बच्ची है, ये 2024 की घटना है, तो 2 साल की उस समय बच्ची थी, तो 2 साल की बच्ची को माँ से बेहतर कोई पाल नहीं सकता है। तो पुलिस वाले उसे ही दे देते हैं और ये अपना चली जाती है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो लड़की वहां भी नहीं, इलाहाबाद में नहीं है, इलाहाबाद से जा चुकी है। अब ये पुलिस में जो कंप्लेन लिखाया था, तो पुलिस वाले भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। फिर किसी तरह से पता लगाया जाता है, तो पता चलता है कि ये लड़की 2024 में ही वहां से छोड़ के चली गई है अजमेर में जाके एक नौकरी करती है। अजमेर का एक होटल होता है, वहां पर रिसेप्शन का काम करती है। और एक ताजुब की बात यह भी है कि उसी होटल में वो लड़का अल्पेश गुप्ता काम करता है। अल्पेश गुप्ता ही होटल में ही काम कर रहा था और ये लड़की भी उसी में जाकर होटल में काम करती है। शायद इस लोगों का प्लानिंग था
तो वहाँ पे जाके जब काम कर रहे थे तो ये लोग अपना एक ही कमरा में रहते हैं और एक ही जगह रहते हैं। तो ये सब बातें सब चल रही थी। धीरे धीरे समय बीता। 16 सितंबर की रात को ये लड़की जो है सुनील लेके इस बच्चे को लेके निकलती है और निकलने के बाद है कि बहुत जगह बच्चे को गोद में ले रही है, उसे लोरी सुना रही है, उसे गोद में लेती है, कुछ खिलाने के लिए देती है और धीरे धीरे करके एक पोखर होता है जिस पोखर का नाम है अनाथ सागर झील कहा जाता है, जो कि शिव मंदिर के पास होता है। तो अनाथ सागर झील के पास बच्चे को लेकर बैठी हुई थी, रात के समय की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे बैठी हुई थी और बच्चे को लोरी गा के सुला देती है। बच्ची जब सो जाती है तो उसे फिर उसी पोखर में फेंक देती है और उसे मार देती है। वो बच्ची वहीं पर तरफ तरफ के मर जाती है। उसके बाद पुलिस की टीम जब वहाँ पहुँच रही थी तो ये दोनों इस पति अपने इस बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, तो बॉयफ्रेंड भी वहाँ से आता है। और जब पुलिस की टीम जो पहुँच रही थी, गश्ती कर रही थी, पेट्रोलिंग कर रही थी, तो ये लोग कुछ ढूंढ रहे थे। जब वहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं तो इसी बात को लेकर जब पुलिस पूछते हैं क्या मामला है, क्या ढूंढ रहे हो, तब ये कहती है कि मेरी बेटी जो है सो खो गई है। लेकिन जब खोने की बात कहती है और लेकिन बार बार पुलिस कुछ पूछ रही थी, इसका बयान बार बार बदल रहा था, तो पुलिस को शक हो जाता है। और जब उसके बारे में पूछती थी ये कौन है, तो इसका पति है। तो उसका जो बयान बार बार बदल रहा था, तो इस चीज को लेकर पुलिस को दिमाग में शक होने लगता है। तो वहीं पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो पुलिस सीसीटीवी कैमरे की जांच करती है। उस लड़की ने समय बताया था 10:30 बजे, लेकिन जब इस बात को जो सीसीटीवी चेक किया जाता है तो मामला 1 बजे के आसपास का था। 10 से लेकर 1 बजे तक लड़की वो ढूंढ रही थी। लड़की ने कहा था कि ये जो मेरे 10 साढ़े 10 बजे बच्ची गायब हुई थी, लेकिन वो 1 बजे तक वो लड़की के साथ सीसीटीवी कैमरा में दिखाया गया कि लड़की बच्ची के साथ वो घूम रही थी और 1 बजे के बाद वो गायब हुई। तो पुलिस को शक हो जाता है। अब पुलिस को शक हो जाता है, पुलिस अपनी तरह से सख्ती से जब पूछताछ करना स्टार्ट करती है तो वो कहती है कि उसने अपनी बच्ची को मार दिया। अब मामला ये होता है कि उसने अपनी बच्ची को क्यों मारा। जब उसे पूछा जाता है तो कहता है कि दरअसल ये पूरी कहानी तो बताता ही है, ये लड़की पूरी कहानी बताती है। और लड़की कहानी बताने के बाद कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को मेरी बच्ची पसंद नहीं थी। वो बार बार बोल रहा था कि तुम दूसरे की बच्ची है, मैं नहीं रखूंगा। वो टॉर्चर कर रहा था कि नहीं, दूसरे का खून मैं क्यों अपनाऊं। इस बात को लेकर वो एक दिन परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद ये अपनी बच्ची के साथ ये कदम उठाती है। अब पुलिस ये जो पहुंच चुका था राजू कनौजिया, तो पुलिस की टीम जो उस बच्चे के लाश को उसे देती है, तो राजू कहता है कि अब मुझे क्यों दे रहे हो, जब मैंने मांगा था अपनी बच्ची को तो तुमने दिया नहीं, अब मुझे दे रहे हो। पुलिस वाले थोड़े सनम होकर बोलते हैं अब जो हुआ सो हुआ, अब क्या करे। तो वो उस बच्ची को ले जाके अपना जो क्रियाक्रम होता है कर देता है। जब वो अपने गाँव चला जाता है फिर तो इस लड़की का फ़ोन आता है। अचानक ही राजू के मोबाइल में फ़ोन आता है। उसकी पत्नी जो है, जिसको पत्नी कहें क्या कहें, तो कहता है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे छुड़ा लो, मुझे बचा लो। ये अब रोते हुए आवाज़ में वो बोल रहे थे मुझे छोड़ लो, बचा लो, मुझे किसी तरह से बचा लो। तो कहे मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। ये भी इधर से रो रहा होता है कि तुमने मेरी बच्ची को मारा है। हालांकि वो लड़की जब रो रही है बात सुन के सुकून होता है, लेकिन ये लड़का रो रहा था तुमने मेरी बच्ची को नहीं छोड़ा, तुमने मेरी बच्ची को मार दिया। वो कहती किसी तरह से बचा लो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या रहना, अब क्या बाकी रह गया। ये घटना घटी, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है ये घटना। एक 3 साल की बच्ची को उसकी माँ ने प्रेमी के लिए मार दिया। प्रेमी के कहने पर, प्रेमी को पसंद नहीं था बच्चा, इसलिए उसने मार दिया। ये घटना सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। आज की कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।